गहमा गहमी हुई थी इस बात पे कि दो बच्चे कठुआ से गायब हो गए, मिसिंग हो गए। तो ये जो बच्चे हैं ये आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, हमारी जो टीम्स लगी हुई थी इन्होंने वापस ढूंढ लिया है और अपनी फैमिलीज के साथ रीयूनाइट कर लिया है। ये जो बच्चे हैं ये 28 फरवरी को मिसिंग हो गए थे अपने घर से, और इसमें एक 14 साल का बच्चा था तो एक दूसरा 11 साल का बच्चा था। इसकी खबर हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली 9th को ही पता लगी, जब हम लोगों ने इमीडिएटली इसमें एफआईआर रजिस्टर कर लिया था। तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो हमारे एसपी ऑफ साहब हैं, इन्होंने एक टीम लीड करके इसमें बहुत मेहनत करके, और सभी जो यहाँ से इंटर स्टेट रास्ते हैं, जो इंटर स्टेट ट्रक्स, बसेस, टोल प्लाजा, सभी जगह इनफैक्ट जो बाहर के ठेकेदार हैं जहाँ यहाँ के लोग जाते हैं अपनी मजदूरी करने के लिए, और फैमिली से लीड्स, इंपॉर्टेंट लीड्स निकाल के इन बच्चों का पता लगाने का एफर्ट स्टार्ट किया। इनके लिए हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में मिसिंग के लुकआउट पोस्टर्स भी बनाए थे। तो आज इस बात से हमें बड़ा संतोष है कि बच्चे घर वापस आ गए हैं और उनको हमने अपने माँ बाप से मिला दिया है। कहाँ रहे इतने दिन और किस तरह से? वो अभी बातचीत उनसे चल रही है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 2 हफ्ते जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे, वो थोड़ा नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं। तो अभी वो सब चीज़ें चल रही हैं। अभी उनसे उनकी काउंसलिंग भी करी जाएगी। अभी जो एक हमारे पास जो सोशल वर्कर और काउंसलर्स होते हैं उनसे इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके इनका जो है मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद हम लोग ये इनको हैंड ओवर करेंगे फॉर्मली पेरेंट्स को। तो अभी ये जो बातचीत है ये धीरे धीरे पता चलेगी। लेकिन हमें ये जो अभी तक पता चला है वो ये पता चला है कि इन्होंने अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके और ये बच्चे जो है आगे गए। फिलहाल इस तरह का अभी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा किसी का मैलिफाइड उस तरह का आया नहीं है, बट ये अभी बड़ा जल्दी होगा कंक्लूड करना। हम लोगों ने वो सब इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स खोल के रखे हैं। बट एज ऑफ नाउ बच्चे ठीक हालत में, किसी इतना घबराने की, परेशान होने की उनके पेरेंट्स के लिए बात नहीं है। बट जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी करेंगे। तो जिस तरह से एक बच्चे के पिता मक्खन जी ने ये बताया कि हमारे बच्चे को जो है वो किडनैप किया गया, वही बच्चे जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी चल रहा है कि बच्चों को कह रहा था कि हमें दवाई जो है वो सुंघाई के उसके बाद हमें काली गाड़ी में जो है वो लेकर गए। करेक्ट। तो अब इसीलिए जो जैसा आप देख सकते हैं कि थोड़े वर्जन्स आगे पीछे अलग हो जाते हैं। तो जो मैं बात बता रहा था, कई बार क्या है कि बच्चे जब ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उनका जो इसके लिए प्रॉपर लीगल तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि अ, उनकी होगी काउंसलिंग। जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनसे बात करेंगे। वो एक बेटर पोजीशन में है उनसे जानने के लिए कि कोई उनके साथ ऐसी कुछ बीती तो नहीं हुई है जो मिस हो रही है हम लोगों से। तो ये सब चीज़ें ओवर टाइम हम लोगों को पता चलेंगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाएंगी। किडनैपिंग का एंगल इसमें इसका मतलब अभी सामने नहीं है। अभी वो एस्पेक्ट ओपन है, बट अभी इस तरह का कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से हमें नहीं लगता है कि कोई उस तरह की घबराने की, विचलित होने की बात बहुत ज्यादा है इससे। थैंक यू सर। नेक्स्ट फोटो आपको नहीं है कि डर का माहौल बनेगा अगर बच्चे खो जाएंगे। इसमें मेरा लोगों से मैसेज यही है कि खुल के समय पे पुलिस के पास आइए। पुलिस के पास जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी हम आपको हेल्प कर सकेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने एफर्ट्स भी किसी चीज़ में कर रहे हैं तो हम लोग आपको उन एफर्ट्स में हेल्प ही करेंगे, और मिल के हम लोग आप ज़्यादा जल्दी, अगर ऐसा कोई मिसिंग की कोई वारदात होती है तो वो ज़्यादा जल्दी खुलेगी, ज़्यादा जल्दी सामने आएगी। तो मेरा आपसे, मेरा सब पब्लिक से आप लोगों के थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जो है रिपोर्टिंग टाइम पे करिए, जिससे पुलिस को भी हेल्प हो, आप लोगों को भी हेल्प हो, और हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट छूट ना जाए। सर बच्चे परिवार वाले हैं, उन्होंने पुलिस के का जो है शुक्रिया किया है, वही वही उन्होंने कहीं ना कहीं जो मीडिया के लोग हैं उनका भी शुक्रिया किया। प्ले किया है। मीडिया ने जो हमने पोस्टर बनाए थे वो बड़े दूर दूर गए पोस्टर। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास फ़ोन आया। तो हमें बीच में लगा कि शायद बच्चे वहाँ हैं। फिर पता चला कि वहाँ पे भी पोस्टर पहुंचे हुए थे वही सेम, और लोग पूछ रहे थे कि भाई ये नंबर सही है कि नहीं। और वो भी जना जो है वो कंस्ट्रक्शन में ही ठेकेदार है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो पोस्टर हमने बनाए थे वो आप लोगों की मदद से सही जगह पहुंच गए। तो इस बात की बड़ी अच्छी खुशी है। इससे ही पता चलता है कि केवल पब्लिक और पुलिस का ही अच्छा कनेक्ट नहीं है, बल्कि मीडिया और पुलिस का भी एक बड़ा अच्छा कनेक्ट है। और मैं आप सबका इसमें एफर्ट्स जो है वो सराहनीय एफर्ट्स
को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सर के अलावा वो थोड़े से पैसों के लालच में जो है वो लेकर चले जाते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि इस पर भी कोई कार्रवाई होगी, कहीं इस तरह का एंगल तो नहीं सामने आएगा? अब जो भी एंगल सामने आते हैं वो ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट सामने आता है, क्योंकि अगर थियरी करेंगे तो उसमें बड़ी सारी थियरी बन सकती है, जैसे बीच में काफ़ी सारी थियरीज चली थी बच्चों को लेके। बट इम्पॉर्टेंट ये है, और प्रोफेशनल पुलिसिंग का एस्पेक्ट ये है कि जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बेसिस पे अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो रिजल्ट करेक्ट आता है। तो जो थियरीज हैं वो हम लोग फैक्ट के बेसिस पे एनालाइज सर सर बिलावल को देखकर अगर हम देखें तो लगातार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन आज भी चल रहा है, आज भी कुछ संदिग्ध वहाँ पे दिखाई दिए हैं, तो किस तरीके से कुछ पता चल पाया है, डेवलपमेंट हुई है? तो केस का अलग है और सर्च ऑपरेशंस का अलग है।